हाय गाइस, जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारी ओल्ड मूवीज में किस तरीके से दिखाते हैं कि बाइबल के ऊपर, कुरान के ऊपर या गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। एक्चुअल में ये चीज़ आई कहाँ से? तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसकी बेसिक की कि बेस इसका क्या है, कहाँ से ये चीज़ पैदा हुई, तो ये मुगलों के टाइम से आई है। मुगल पीरियड में मुगल अपने दरबार में लोगों को इसी तरीके के धार्मिक ग्रंथों के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलवाते थे। और उनका उस टाइम पे ना लोगों का गॉड के अंदर इतना फेथ था कि उनका मानना था कि अगर कोई पर्सन अपने भगवान के नाम पर कसम खा रहा है ना, तो वो झूठ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल सच ही बोल रहा है। इसी चीज को बाद में जब ब्रिटिशर्स के सामने ये बात आई, तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को लॉ में कन्वर्ट कर दिया, जो लॉ हम जानते हैं इंडियन ओथ एक्ट 1873 के नाम से। अब ये जो हमारा लॉ था, ये हमारा आज़ादी के बाद तक चलता रहा। अगर कोई मुस्लिम है तो वो कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहा है, अगर कोई हिंदू है तो वो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहा है, क्रिश्चियन है तो वो बाइबल के ऊपर हाथ रखेगा, यानी कि रिलीजन वाइज ये चीजें चलती रही। फिर कुछ टाइम बाद 1969 में हमारे लॉ कमीशन की जब 28 लॉ रिपोर्ट आई, तो उस टाइम पे उन लोगों ने इस चीज के अंदर कुछ चेंजेस रखने की बात करी, कुछ सजेशंस दिए अपने। और उन सजेशंस के चलते जो रिजल्ट आया वो ये था कि इंडियन ओथ एक्ट 1873 चेंज होकर इंडियन ओथ एक्ट 1969 में कन्वर्ट हुआ। और इसके अंदर बात करी गई कि ये चीज यूनिफॉर्मली चलनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो कुरान के ऊपर हाथ रखे, या फिर कोई हिंदू है तो वो गीता के ऊपर हाथ रखे, ऐसा नहीं। उस टाइम से लेके अब तक जो कोर्ट्स के अंदर सिस्टम चलता आ रहा है वो ये है कि अब लोग कसम खाते हैं ईश्वर के नाम पे, कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, कीप वॉचिंग, बाय बाय।